बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही मुश्किल लगते हैं, क्या होते हैं आइए इनको देखते हैं और हम इनको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे कि आप फिर जिंदगी भर इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। टर्न डाउन, इस पेज को देखें। कोई पेज आपके पास पड़ा है, आपने उस पेज को उठा के ऐसे करके उल्टा करके टर्न डाउन कर दिया। मे बी आपके जो सबॉर्डिनेट है उसने आपको कोई एप्लीकेशन दी है छुट्टी की और आपने ऐसे पेज को उठा के ऐसे उल्टा करके रख दिया। मतलब यानी आपने उसकी एप्लीकेशन को जो है वो अप्रूव नहीं किया। टर्न डाउन मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना। ही टर्न डाउन माई एप्लीकेशन, उसने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, मेरी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, मेरी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। टर्न अगेंस्ट, यानी टर्न का मतलब मुड़ जाना, अगेंस्ट दूसरी साइड पे। यानी आप यूँ समझ लें कि एक बंदा गुस्से में नाराज होके अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया, जैसे कि ये भाई साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं। ही टर्न्ड अगेंस्ट मी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह परे करके खड़े हो जाना। अच्छा, जब आप मुंह परे करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ना कि आप नाराज हैं, यानी किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के गुस्से में आ जाना, किसी के खिलाफ हो जाना। ही टर्न्ड अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ हो गया। व्हेन आई डिडंट सपोर्ट इज इवल आइडिया, जब मैंने उसके बुरे आइडिया में उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे ही खिलाफ हो गया, मेरे खिलाफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब आता है कट डाउन। कट डाउन का क्या मतलब है? यानी किसी चीज़ को खाने पीने में काम करना। यहाँ आपको नज़र आ रही हैं एक बारी बरकम सी खातून, तो ये जो इनको अगर अपने वेट को कट करना है तो इनको क्या करना होगा? कट डाउन करना होगा। क्या कट डाउन करना होगा? शुगर को कट डाउन करना होगा। यहाँ पे ही लिखा है, वैसे यहाँ शी आना चाहिए था। शी मस्ट कट डाउन शुगर टू लूज वेट। शी मस्ट कट डाउन शुगर टू लूज वेट। कट डाउन मीन किसी चीज़ को यानी कम कर देना, किसी चीज़ को कट करना ताकि वेट आपका कट हो जाए। तो यहाँ से आप इसको याद रखें। आगे है ब्रेक इनटू, जैसे ये आदमी जो है वो छुप छुपा कर रात के अंधेरे में घर में घुस रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रेक इनटू। ये नकब लगाना, चोरी करना, छुप छुपा कर किसी के घर में चोरी के इरादे से दाखिल होना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, थीफ जो है वो रात को उनके घर में नकब लगाई। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि ये जुमला पास्ट में है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल मीन बुलाना, ऑफ मीन बंद कर देना, बुलाना बंद कर देना, मतलब कैंसिल कर देना। मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई, मीटिंग मुलतवी कर दी गई। कॉल ऑफ, किसी बुलाई हुई चीज़ को बंद कर देना। कॉल मीन बुलाना, कॉल का मतलब बुलाना, ऑफ का मतलब बंद करना, यानी कोई चीज़ आपने बुलाई हुई थी फिर आपने उसको बंद कर दिया, यानी मीटिंग बुलाई हुई थी और फिर उसको बंद कर दिया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ड्रॉप इन, जैसे कहते हैं ना मुझे ज़रा ड्रॉप कर देंगे, जैसे लिफ्ट लेते हुए मांगते हैं ना, ड्रॉप इन। यानी किसी के घर में अचानक आ जाना, स्पेशली फ्रेंड्स का अचानक से आपके घर में मुलाकात के लिए आ जाने को हम कहते हैं ड्रॉप इन। आई वॉज गोइंग टू स्लीप, ऑल ऑफ सडन अ फ्यू फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन, अचानक ही कुछ दोस्त जो हैं वो ज़रा बेतकल्लुफ़ होते हैं तो अचानक ही ड्रॉप इन अंदर आ गिरते हैं। ड्रॉप मीन गिर जाना, इन अंदर, ड्रॉप इन अंदर आ जाना, घर में आ जाना, मुलाकात के लिए आना। लेट डाउन, ये तो थोड़ा कॉमन है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कॉमन है। लेट डाउन, किसी को किसी की इंसल्ट करना, किसी को शर्मिंदा करना, एम्बेरस करना। तो क्या है, प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन, मुझे जो है वो शर्मिंदा मत करना या मुझे रुसवा मत करना। टू पे फॉर, पे का मतलब होता है जैसे आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है किसी चीज़ को पे करना, मे बी आप पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पे फॉर है वो मनी के लिए नहीं है। एक जैसे आप कहते हैं ना अगर आपने कोई बुरा काम किया तो उसके बदले में तुम्हें भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, इस सेंस में है। तो यहाँ से आपने ये हाथ याद रखना है। ही इज़ गोइंग टू पे फॉर हिज मिस डीड्स, वो अपने बुरे कामों के लिए पे करेगा, अपने बुरे कामों के लिए जवाबदेह होगा, भरपाई करेगा, उनका जो बदला है वो उसे देना पड़ेगा, यानी उसको अपने बुरे कामों की कीमत अदा करना होगी, या द राइट वर्ड इज़ कीमत अदा करना, उसे अपने बुरे कामों की कीमत अदा करनी होगी। पुट असाइड, आपने किसी चीज़ को पुट किया यानी उठाया, पकड़ा, असाइड और साइड पर रख दिया। जैसे घरों में माएँ होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो बचा कर साइड पर रख लेती हैं, तो इसको हम कहते हैं पुट असाइड।
यू मस्ट पुट असाइड समथिंग फॉर ओल्ड एज। पुट असाइड का मतलब है छोटी छोटी रकम बचा कर रख लेना, छोटी छोटी सेविंग्स कर लेना। छोटी छोटी सेविंग्स को पहले पुट करना, फिर उसको उठा कर कहीं साइड पर रख देना। तो क्या है, यू मस्ट पुट असाइड समथिंग, आपको कुछ ना कुछ सेविंग कर लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ रकम जो है उठा कर साइड पर रख लेनी चाहिए, एक बचत कर लेनी चाहिए। फॉर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए, आपको अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रख लेना चाहिए। रन ओवर, रन का मतलब है चलना, भागना। ओवर का मतलब है ऊपर। अब देखें ये बंदा जो है ना, इसके ऊपर ये गाड़ी जो है ये रन ओवर कर गई है, तो इस आदमी के ऊपर से गुजर गई है। तो क्या हो गया, यानी किसी चीज़ को कुचल देना, उसके ऊपर से। रन मीन चलते हुए गुजर जाना, चढ़ जाना, ऊपर कुचल देना। टेक हार्ट, दिल बड़ा करो। भाई कहते हैं ना, बड़ा अपना दिल बड़ा करो, हिम्मत करो, हौसला करो, दिल बड़ा करो। टेक हार्ट, ही टुक हार्ट, उसने अपना दिल बड़ा किया, हिम्मत की। एंड री स्टार्टेड स्टडी, और जो पढ़ाई शायद उसने छोड़ दी थी उसने वो दोबारा स्टार्ट कर दी। टेक ओवर, ये तो आपने यकीनन सुना होगा, चार्ज संभाल लेना। जैसे ही टुक ओवर द चार्ज ऑफ बीइंग प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल होने का चार्ज जो है वो, यानी वो अपना जो चार्ज था प्रिंसिपल। जैसे ये जो भाई साहब हैं, ये वाले, ये बैठे किताबें पढ़ रहे हैं, और ये जो इनका काम है वो सारा पेंडिंग पड़ा है। वो साथ वाली ये जो बालों वाली आंटी हैं, ये थोड़ी सी परेशान हो रही हैं। ही ऑलवेज पुट मी ऑफ बाय हिज फॉल्स प्रॉमिस, वो झूठे वादे करके हमेशा मुझे टालता रहता है। ये आंटी कह रही हैं कि ये झूठे वादे करके हमेशा मुझे टालता रहता है। पुट ऑफ, टाल मटोल करना। स्पेशली जब आपको कोई काम दिया जाए तो उसमें आप टाल मटोल करते हैं ना। जैसे इन्होंने इनको कोई काम दिया है और ये वाले भाई साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे आगे हमारा फ्रेजल वर्ब है गो थ्रू। गो थ्रू के दो तीन मीनिंग बनते हैं। एक, गो थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल टाइम से गो थ्रू होना। जैसे यहाँ पे देखें आप, Sarah is going through a difficult time right now. She just broke up with her boyfriend. उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और बड़े ही डिफ़िकल्ट टाइम से वो गुजर रही है। तो क्या लगाएंगे, गो थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम के लिए। इस गो थ्रू का एक और मतलब, यानी इसके आप समझ लें दो मतलब हैं। पहला मतलब क्या था, मुश्किल टाइम से गुजरना, ये सारा वाला। और दूसरा है ही गोज थ्रू द न्यूज़पेपर बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी गो थ्रू का मतलब है किसी चीज़ को पढ़ना, उसका मुतालिया करना, उसका जायज़ा लेना। दो मतलब हो गए गो थ्रू के। अब तीसरा वर्ड जो है वो क्या है, गो थ्रू विद। एक चीज़ साथ और ऐड होगी, गो थ्रू विद। इसका मतलब है कोई मुश्किल काम, कोई डिफ़िकल्ट टास्क जो आपने प्लान कर लिया और अब आप उस पर करने को जा रहे हो, अमल करने को जा रहे हो। मसलन, ही डिसाइडेड टू डिवोर्स हर, उसने उसे डिवोर्स करने का फैसला कर लिया है। बट आई डाउट, लेकिन मुझे शक है, इफ़ ही वुड गो थ्रू विद इट, कि क्या वो ये मुश्किल काम कर पाएगा। गो थ्रू विद इट यानी इस काम को कर पाना। कोई मुश्किल काम, कोई चीज़ आपने प्लान कर ली है लेकिन बड़ी मुश्किल है और अब आप पता नहीं उसको कर पाएंगे या नहीं, तो वो जो कर पाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है गो थ्रू विद। जैसे आप देख रहे हैं कि उसने उसको तलाक देने का फैसला कर लिया है, लेकिन मुझे डर है या मुझे शक है, पता नहीं वो ये कर भी पाएगा या नहीं। तो आई डाउट इफ़ ही वुड गो थ्रू विद इट, क्या वो ये कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है बैक आउट। बैक आउट, कमर दिखा जाना। जब कहते हैं ना कोई जब कमज़ोर आदमी होता है ना तो वो हमेशा पीठ दिखा के भाग जाता है। तो ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे पे पीठ दिखा गया या अपने वादे से मुकर गया, अपना वादा पूरा नहीं किया उसने। ही बैक्ड आउट, बैक आउट यानी कमर करके, पीठ दिखाकर, बुजली दिखाकर भाग जाना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब है किसी बीमारी का एकदम फैल जाना। जैसे कोरोना आया था तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, कॉलरा ब्रोक आउट इन द सिटी, शहर में जो कॉलरा यानी हैजे की बीमारी जो है वो फैल गई। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग मीन लाना और राउंड का मतलब होता है गोल गोल, यानी किसी को अपनी बातों से, गोल गोल बातों से घेर घार के आप कायल कर लें, मुतमईन कर लें, राजी कर लें। आई विल ब्रिंग राउंड हिम,
मैं उसे किसी न किसी तरीके से राज़ी कर लूँगी, चिकनी चुपड़ी बातों से, या मे बी प्यार से मना लूँगी, राज़ी कर लूँगी टू माई पॉइंट। यानी मैं उससे अपनी बात मनवा लूँगी, राज़ी कर लूँगी, उसको कायल कर लूँगी। ठीक है जी। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है ये काम करना, आग को बुझा देना। ही पुट आउट हिज सिगरेट। उसने अपनी सिगरेट बुझा दी। यानी कोई भी जल्दी आग से रिलेटेड जो है ना, यानी आग बुझाना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट आउट द फायर, इन द सेम वे ही पुट आउट द सिगरेट। उसने अपना सिगरेट जो है वो बुझा दिया, या जिन सिगरेट के अंदर जो आग जल रही है उसको उसने बुझा दिया। लुक बैक। पीछे मुड़कर देखना, अपने पास्ट को, अपने माजी को। व्हेन आई लुक बैक। जब मैं पीछे देखता हूँ, पीछे यानी क्या देखता हूँ, अपने पास्ट को देखता हूँ। आई फाइंड माई चाइल्डहुड वेरी मिजरेबल। मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है कि मेरा बचपन जो है वो बहुत ही दर्दनाक और दुखी था। मे बी कोई अब अमीर हो गया हो, बचपन में बहुत गरीब हो, तो वो कहते हैं व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे अपना पास्ट, अपना माजी, अपना बचपन जो है वो बड़ा दुखी लगता है। स्टैंड आउट। ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि आपको स्टैंड आउट करना चाहिए। स्टैंड आउट क्या, कि नहीं, सब लोगों से हट के कोई ऐसा काम करना कि आपकी हर जगह चर्चा हो जाए, हर जगह आपके नाम की धूम हो। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट। अगर तुम चाहते हो कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हारी कामयाबी नुमायां हो, सबसे आगे हो, सबसे डिफरेंट हो, स्टैंड आउट करो, तो तुम्हें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। ब्रिंग अप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिंग का मतलब है लाना। ब्रिंग का मतलब है लाना। पेरेंट्स बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं, एंड अप, और उनको परवान चढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं। ब्रिंग अप यानी इस दुनिया में लाना और उनको बड़ा करना, पाल पोस कर। ब्रिंग अप, पाल पोस कर बड़ा करना। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। जो माँ बाप हैं वो बच्चों को बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ ब्रिंग अप यानी बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर के कॉमन है, आपको वैसे ही मालूम होगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल करना, ध्यान करना। डॉक्टर्स भी लुक आफ्टर करते हैं, नर्सेज भी करती हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप की लुक आफ्टर करते हैं। ही लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करता है, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माँ बाप की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगी तो यूट्यूब ने आपको डिसलाइक का बटन दिया हुआ है।